वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसा आपको सभी को पता है कि आज आपका एग्ज़ाम था लेखपाल का। ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, देखिए, सबसे पहले हिंदी का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, इसमें शुद्ध बताने थे तो एक तो थर्ड वाला शुद्ध है और दूसरा है फोर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ पहले में गलत आता मतलब आधा जे और पूरा वो आएगा, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है वो पूछा है। तो इसमें योजना क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यामा भी, भिक्षा भी। अच्छा, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संबल। ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करें कि इसमें विलोम किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो सांझ और दोपहर, शुष्क का शूद्र हो जाएगा, प्रसन्न का प्रफुल्ल, कृपण का दाता। तो इसका हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर है, थर्ड का बी। जीवन पति का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जीवन पति का समानार्थी शब्द है पति। ठीक है, स्वामी जिसको बोल देते हैं। अगला है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, तो ये है अतीन्द्रिय, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका पुल्लिंग शब्द है विवाह। ठीक है, विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन होगा पंखे। ठीक है, पंखे होंगे, तो ये भी गलत है, ये और ये भी गलत है, पंख भी नहीं होगा, तो इसका सातवें का हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का दुशासन का संधि विग्रह पूछा था, तो इसका सही हो जाएगा सी, दुशासन। ठीक है, 8 का हो जाएगा सी। वहीं अगर बात करें ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें आपको शब्द की वर्तनी सही है ये आपको, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें का हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें देखिए, उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। और तो आपको इसमें बताना तो पहला, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, खग जाने खग की ही भाषा। तो इसका है कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में से कौन सा कारक है? तो इसका है हरि को, तो यहाँ से को आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो इसका है 13 का हो जाएगा बी, प्रातःकालीन, सूर्य या फिर सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 14, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें अनेकों लोग। ठीक है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो ये अशुद्ध है। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द निकालना था, तो तत्सम शब्द हो जाएगा 15वें का डी, अक्षर शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी, असफलता को। क्वेश्चन नंबर 17, असफल व्यक्ति का अर्जित करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 का बी, अनुभव की संपत्ति। ठीक, वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो ये इसका ए भी हो जाएगा, बी भी, और इसका डी यानी कि उपयुक्त तो सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि जीवन की सार्थकता किस में है? तो ये है कर्तव्य मार्ग पर चलने की आनंद में, 19 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, तो 20 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो अपना पराया इसमें समास का उदाहरण है, ये द्वंद्व समास का है। फिर वहीं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा वीरांगना, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका हो जाएगा मृत्यु के समीप होना।
क्वेश्चन नंबर 24, श्लाका का तद्भव रूप है, तो सिलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा ए, 25 का ए। ठीक है, अब देखिए हिंदी में अगर हम बात करें तो 25 में से आराम से आप इसमें 22 से 23 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, 22 से 23, लगभग 25 में से 25 भी सभी ने करे होंगे। ठीक है, 25 में से 25 भी आ सकते थे इसमें। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट मैथ्स की। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स भी ओवरऑल इतना कोई हार्ड आया नहीं था। मैथ्स में भी आराम से आप 22 23 मतलब 20 से ऊपर तो सभी कर देंगे। ठीक है, इतनी कोई हार्ड मैथ थी नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ये हिस्टोग्राम से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बार ग्राफ से। तो इसमें 97 98 की कंपनी की आय 94 95 से कितनी गुना थी, तो यहाँ आप आसानी से निकाल सकते थे सॉल्व करके। इसका सही आंसर आएगा 26 का सी। ठीक है, 97 98 में ये इन्होंने दे रखा है 5040, और फिर 94 95 में जितनी दे रखी है इन्होंने दे रखी है 3360। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये लगभग 1.5 गुना के आसपास आएगी, तो 1.5 गुना ही इसका सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27 कि 1996 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, तो ये 125%। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि इन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात। तो पहले आपको औसत निकाल देना था और वहाँ से फिर कंपेयर करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी, 5:3। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ए, 7%, जिसमें 94 95 से 95 96 तक की कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 फिर 97 98 में कंपनी की आय में 1993 से 94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि। तो मतलब आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, वरना आसान था। अगला है कि हिस्टोग्राम या फिर आयत चित्र एक प्रकार का क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, या आवृत्ति आरेख बोल सकते हैं। 32 की अगर हम बात करें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट 9th का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 9th की थ्योरम है, वहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें कि इसमें आपको बारंबारता निकालनी थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास 21 से 25 के बीच में, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा सी, 4 इसका सही आंसर है। द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं, यानी कि इसके रूट्स निकालने थे, तो रूट्स इसके हो जाएंगे 2 + -√5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 अमित सेल यानी कि अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो, तो इसका हो जाएगा 3380, इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। तो इसमें कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका है 11%। क्वेश्चन नंबर 37 कि यदि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, ठीक है, बी पर समकोण है, तो यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए AB सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी और कुछ नहीं था, जिसमें ये आपका 13 और AB ये 12 है, तो ये तो 5 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ए। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें कि यहाँ पे दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, तो दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसका है 143, इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला इन्होंने बोला है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो इसके 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप, यानी कि इसका आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 120। तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते थे और इनकी हाइट दे रखी है कितनी, 12। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और आप 12 से बेस इंटू हाइट कर सकते थे, 12 × 36 360 इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज मैनी साइडेड या बारंबारता बहुभुज क्या होता है, ये क्लोज्ड फिगर होती है या बंद आकृति होती है। फिर 42 आपको इसमें क्या निकालना था, LCM निकालना था इन तीनों का, तो इनका LCM कितना आएगा, 12 आएगा।
ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें आपको क्या निकालना है कि मीन दे रखा है 15 नंबर का 30, अगर वो 3 सभी नंबर में ऐड कर दें तो आपका नया मीन कितना निकल कर आएगा, या माध्य क्या होगी, तो 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर अगला है कि इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, मोड, तो मोड सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, तो 3 ही इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। फिर अगला है आपको मीडियन निकालना है या फिर माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका इसकी हो जाएगी 13, 45 का हो जाएगा बी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि आपका समबाहु त्रिभुज दे रखा है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, जिसकी बेस कितनी 18 है। तो इसमें क्या मतलब आपको पैरामीटर निकालना है, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती हैं, तो 18 या 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सीधा आपको बोर्ड मास लगाना है क्वेश्चन नंबर 47 में, तो ये हो जाएगा 18 और 5, ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, और ये 45, तो 63 इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो इसमें कौन सी है, आप देखिए 33 की है, तो यहाँ पे आएगा इसका 25 इसका सही आंसर हो, यानी कि 19 से 21, डी इसका सही आंसर है। ठीक। 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 6096, 49 का हो जाएगा सी। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो 11 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 इसका सही आंसर है। ठीक है। तो मैथ में भी कुछ ऐसा कुछ हार्ड था नहीं, तो मैथ में भी आप आराम से 25 में से 22 23 आराम से कर सकते थे। ठीक है। अगला है जीएस की बात करें, तो जीएस में भी देखिए फुल फॉर्म पूछी थी ईएफटी की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर अगला है कि जो बाफिन द्वीप है या आइलैंड है, ये कहाँ पर है, ये है आपका कनाडा में है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। फिर अगला है प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल पूछा तो आर्टिकल 19 है। ठीक है। आर्टिकल 19 का सही हो जाएगा कि इसमें किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं, तो ये सिक्किम इसका सही आंसर है। ठीक। फिर अगला इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तब उस टाइम वायसरॉय कौन था, तो वायसरॉय कौन था, लॉर्ड लिंटगो, ए इसका सही आंसर है। ठीक है। बीसी रॉय अवार्ड किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है, मेडिकल से। क्वेश्चन नंबर 57 कि इसका किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, तो रोलिंग प्लान लागू किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना के, तो उसने पूछा किस योजना के बाद किया था, तो ये किया था पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक। फिर अगला है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, ये किया था साबरमती से। और अगला है वो सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है। अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो ये थी प्राथमिक क्षेत्र पर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, कृषि से लगभग। इसमें पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व तो कौन से आर्टिकल से है, तो ये 36 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर मतलब किस पर आधारित करती है, तो ये कृषि पर आधारित करती है सबसे ज़्यादा। फिर है कि मतलब कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो ये निकलता है NH2। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो ये थारू जनजाति की सबसे ज़्यादा है। ठीक है। यूपीजी के में हमने कराया भी है। अगला है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये करता है 9 के साथ साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है फिर कि मंदिरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है, ये बनारस को जाना जाता है, वाराणसी को। ठीक। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये लखनऊ में किया जा रहा है। अगला है कि जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ये करता है जिब्राल्टर जल डमरू। ठीक है। सी इसका सही आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 69 कि आपको कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, तो आप इसका हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर आप
बांध और नदी पूछी गई थी, तो इसमें भी अगर आप एक नदी याद मतलब एक भी अगर आप मैच कर देते तो भी, तो जामनी बांध कहाँ पर है, जामनी नदी पर है, और इसका एक ही आंसर है, ये रहा फोर्थ का ए। तो इसका भी ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया है। तो ये है रिधिम मामानिया, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होते हैं। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो ये हैदराबाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। ये की थी चीन ने, ठीक है। जीएस में भी जीएस ऐसी कोई हार्ड आई नहीं थी, नॉर्मल जीएस थी, ठीक है। यहाँ पे भी आप लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, हालांकि 20 प्लस बहुतों ने किए होंगे, ठीक है, इतना कुछ हार्ड था नहीं इसमें। चलिए अगला है ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में लगभग योजनाएं ज़्यादा पूछी गई हैं, 17 से 18 योजना पूछी गई हैं। देखिए, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का ए, ठीक है। फिर अगला है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थापित है। तो यह है लखनऊ में। फिर है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है। तो यह भारत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 79 की बात करें तो इसका हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 80 यूपीआरडीए कब आया था। तो यह आया था 2000 में तो लागू किया गया था, और एजेंसी कब आई थी 2003 में। फिर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की बात कर रहे हैं, तो 10 तो इसका होगा नहीं, क्योंकि ये जब पहला ही चरण इसका 2014 में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर अब 22 में भी नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर है 2020। फिर अगला है उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 83 का हो जाएगा फार्मर फील्ड स्कूल, एफएफएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 85 भूमि सुधार निगम, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा यूपी मातृभूमि योजना, ठीक है, 87 का हो जाएगा ए। 88 का आपका हो जाएगा मतलब इसमें ट्रेड योजना या फिर ट्रेड स्कीम, इसका सही आंसर है 88 का। 89 का है 89 का सी उस्ताद योजना। ये किससे पारंपरिक कला और शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के क्षमता निर्माण के लिए है, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पे ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, तो ये फिर इसका है 30%, ठीक है, 30% इसका सही आंसर है। कन्या विद्याधन योजना के तहत मतलब कितने रुपए दिए जाते थे। तो ये धनराशि 30,000 रुपये। फिर अगला आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो 92 का हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, 92 का हो जाएगा बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। 93 की अगर हम बात करें तो 93 का हो जाएगा ए, ठीक है, 93 का हो जाएगा ए आपका सही आंसर है। इसमें 95 का है स्वामित्व, है स्वामित्र नहीं है, स्वामित्व योजना है, ठीक। 94 का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, यहाँ पे मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है स्वच्छ भारत में, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 96 का है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
96 का डी, ठीक है। नाइन्टी सेवन का है, 97 का आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, 97 का हो जाएगा सी। और 99 का आपका हो जाएगा, 99 का है बी, NSAP, ठीक है। 100 का है, 100 का है जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और 98 का आपका सही आंसर है कि सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार कौन है, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो ये थे आपके आज के सॉल्यूशन जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे थोड़ा कट ऑफ का आइडिया लग जाए। हमारे अकॉर्डिंग तो जो कट ऑफ जानी चाहिए, कट ऑफ इसकी, ठीक है, 85 के आसपास भी अगर चली जाए तो इसमें कोई वो नहीं होने की, क्योंकि पेपर आसान था, ठीक है। 75 के आसपास जो पहले बोल रहे थे कि 75 के आसपास, अब 75 तो नहीं जाएगी, ठीक है, 70-75 तक। पर 75 से प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एक अच्छे चांसेस बनेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।